खुशियों की गुल्लक आशी। अरे 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 रुकिए प्लीज प्लीज। अरे लेकिन ये क्या? आप आगे नहीं जा सकते प्लीज। अरे लेकिन ये क्या हो गया मोना को? आप प्लीज नहीं। अरे रुकिए, देखिए देखिए प्लीज। आप ये मत, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, मुन्ना कातिल पकड़ा जाएगा प्लीज। अरे लेकिन आपका कातिल मिलने से मेरी हीरोइन थोड़ी वापस आएगी। आज सुबह ही मैंने खुशखबरी दी थी कि मेरी फिल्म की हीरोइन के लिए तुम्हें ही चुना गया है। मैं उसे ये बुके देने आया था, पर अब इसका कोई बोल नहीं। अब ये मैं उसे दे भी नहीं सकता। अब मेरा करियर भी पूरा चौपट हो गया पूरा। चले। कमाल है साहब, चोर ने पूरा घर छान मारा, लेकिन सामने गहने रखे हैं, उसे छुआ तक नहीं पूरा। हाँ ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। एक काम करो, तुम घर का कोना कोना छानो। और हाँ, ये लड़की का मोबाइल मिला? मोबाइल भी कहीं नहीं मिला साहब। क्या हुआ? मोबाइल नहीं मिला? नहीं साहब। एक काम करो, वहाँ देखो, और हाँ सोफे के नीचे देखो, अच्छी तरह ढूंढो। ओके साहब। जाइए। हाँ तुम इधर आओ, इधर आओ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना है। देखिए बहुत हो गई पूछताछ, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, और वैसे भी क्राइम साइट पे एक लॉयर का रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मेरे फ्रेंड साइड पर झूठा इल्जाम लगाया मर्डर का। देखिए आप। देखिए मैडम, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, चलो हम बता देंगे आपको, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। इधर आओ, कोई 4 बजे तक फोटोग्राफ्स मिल जाने चाहिए। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? आशी, मैं समझ सकती हूँ बेटा, साहिल की याद आ रही है ना, उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा। I'm sorry आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी क्यों कह रही है तू? आंटी, मुझे जबरू आंटी ने बताया कि आशीष भैया ने आकर आपसे किस तरह से बात की। आप दोनों मेरे साथ रहते हो, इसकी वजह से रोज आपको कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। हर रोज कोई ना कोई मुसीबत में खड़ी कर देती हूँ आप दोनों के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें सॉरी कहने की क्या जरूरत है बेटा? हम सब एक परिवार का हिस्सा है, सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे, किसी भी मुश्किल में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये हमारे बीच में सॉरी कहां से आ गया? हाँ बेटा, हमें तो गर्व है तुम पर। जब हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया था, तब सिर्फ तुम हमारे साथ थी, फिर हम तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकते हैं? हम हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे बेटा। आशी, विशेष कहाँ है? हम दोनों साथ में ही निकले थे, पर उसे कुछ काम आ गया इसलिए वो निकल गया। आगे। विशेष कहाँ पर थे तुम? और ये एनवेलप में क्या है?
आशी, क्रिमिनल अक्सर सबूत गायब करने के चक्कर में खुद ही कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है। बस हमें अपनी आंखें खुली रखनी होती है। अगर टीना और मोना का कातिल एक ही इंसान है तो उसने जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़ा होगा जो इन दोनों मर्डर्स में कनेक्शन बिठा सके। विशेष, ये देखो फोन। कहीं ये फोन मोना का तो नहीं? इस फोटो में तो फोन क्लियरली दिख रहा है। पर अगर याद हो तो पुलिस कांस्टेबल ने ऐसा कहा था कि घर की तलाशी के वक्त उन्हें कोई फोन नहीं मिला। लड़की का मोबाइल मिला? मोबाइल भी कहीं नहीं मिला साहब। क्या मोबाइल नहीं मिला? नहीं साहब। कहीं उनसे गलती तो नहीं हो गई? वो ऐसा नहीं कर सकती। और हम भी वहां थे। तलाशी तो ठीक तरीके से हुई थी। ये फोटो क्राइम सीन के सर्च से पहले ली गई थी। फिर उन्हें फोन कैसे नहीं मिला होगा? विशेष, हो सकता है कि फोन फोटो लेने और सर्च करने के बीच में खोया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब तो वहां पर थे। हमारे सामने से कौन फोन लेकर गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिल गया सब। क्या? खूनी कौन है ये पता चल गया। कौन है? चलो मिलवाता हूं। आओ बैठिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आखिर मुझे कोई बताएगा कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? आप बिना वजह मुझे इस मर्डर केस में नहीं घसीट सकते। और देखिए, कम से कम मुझे आप मेरे लॉयर को फोन करने दीजिए। आई एम इनोसेंट। अगर आप इनोसेंट हैं तो हमें डिक्शनरी में इनोसेंट वर्ड का मतलब ही बदलना पड़ेगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यही है कि खूनी को इनोसेंट नहीं कहते। टीना खन्ना और मोना सरस्वत का खून आपने किया है। क्या बोल रहे हैं आप? झूठ है ये सब। मैंने किसी का खून नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मुझे इसमें बेवजह फंसाया जा रहा है। कोई आपको नहीं फंसा रहा है। इनफैक्ट आपने मेरे दोस्त साहिल को फंसाया है। उसके खिलाफ साजिश रची है। इंस्पेक्टर, आपके पास तो क्राइम सीन के फोटोज होंगे ना? क्या मैं एक बार देख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए। ये फोटोज टीना के मर्डर के अगले दिन सुबह ली गई थी। ये पीछे पड़े बुके को ध्यान से देखिए। फ्लावर्स बिल्कुल फ्रेश है। मतलब बुके वहां पिछली रात को ही रखा गया था। डायरेक्टर साहब, पहले तो मैं हैरान था, फिर ध्यान से देखा तो समझ में आया। लगता है आपको बुके से काफी लगाव है। आज आप मोना के लिए भी बुके लेकर गए थे। ठीक वैसा ही बुके टीना के घर पर भी था। मतलब आप टीना के लिए भी बुके लेकर गए थे, और वो भी साहिल के वहां आने से पहले। पर यह बात आपने पुलिस को बताना जरूरी नहीं समझा। शायद आप अपने लीड हीरोइन के मरने के गम में भूल गए थे। और बताते भी क्यों? टीना को जहर तो आप ही ने दिया था। पकड़े जाते हैं ना? क्या बोल रहे हैं आप? झूठ है ये सब। अगर ये सब झूठ है तो आप मोना के घर मोबाइल चुराने क्यों गए थे? आपके आने से पहले मोना का मोबाइल वहीं जमीन पर गिरा हुआ था। पुलिस को मैंने और आशी ने इत्तला की। अगर हमें मोबाइल चुराना होता तो हम वहां पुलिस के आने से पहले, पिक्चर्स क्लिक होने से पहले चुराते। और जाहिर है पुलिस तो मोबाइल चुराएगी नहीं, तो फिर बचा कौन? आप। अब चुपचाप अपना गुनाह कबूल कीजिए, वरना पुलिस को और भी तरीके आते हैं सच निकलवाने के। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब,
ये सब गलत है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग सब गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैंने कोई खून वून नहीं किया। अरे मैं डायरेक्टर हूँ, फिल्म बनाता हूँ। तो ये क्या फोटो झूठी है? हाँ, ये फोटो भी झूठी है। देख, अभी तो हल्के हाथ से मारा है। सच सच बोल दे पूरा। तो इतना तोड़ूंगा कि बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। बोल। सर, इनके वहाँ से टीना को मोबाइल मिला, उसमें वीडियो भी है। ये क्या है? इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि आप टीना के गिलास में जहर मिला रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उस दिन ऑडिशन के बाद जब सुंदर और साहिल दोनों चले गए तो बेबी ये बताओ, अब फिल्म तो तुमने मुझे दे दी, अब हम शादी कब कर रहे हैं? अरे फिल्म तो तुम्हें मिल गई, अब देखना तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी। और ये शादी वादी तो छोड़ो यार, ये तो होते रहेगा। तुम्हें अगर ये लगता है कि मूवी में काम देके तुम मेरा मुंह बंद करा सकते हो तो ऐसा होने नहीं वाला। काम डाउन बेबी, काम डाउन। काम डाउन? बिल्कुल नहीं। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद जाऊंगी और हमारी शादी की डेट तुम्हारी बीवी को देके आऊंगी। एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। बहुत उड़ रही है साली, इसकी जुबान तो काटनी ही पड़ेगी। यहाँ तो लव ट्रायंगल चल रहा है और वो भी इतना पैशनेट। रियली इम्प्रेसिव है। मोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी तो मैं सोचूं कि उस भेंजी को इतना ग्लैमरस रोल कैसे मिल गया। देखो देखो मोना, तुम अपने काम से काम रखो। अरे वही तो कर रही हूँ सर। आपका और मेरा काम एक ही तो है। ये टीना नाम की प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। अरे इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी इस हेल्प के बदले आपको सिर्फ एक काम करना होगा। टीना का रोल मुझे देना होगा, which actually I deserve, right? और आपके पास हाँ कहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपने ना की तो मैं खुद जाके आपकी बीवी को आपकी और टीना की शादी की डेट बता दूंगी। मोना सुंदर को पहले से जानती थी। उसने उस दिन सुंदर पर नजर रखी और सुंदर उस केमिकल की शॉप में वो जहरीला केमिकल खरीदने गया था। उस वक्त मोना कुछ बहाना बनाकर उसके पास गई और थोड़ा सा केमिकल लेकर आई और मुझे दे दिया। और मैं वो केमिकल लेकर साहिल के आने से पहले टीना के घर पहुंच गया। सो टीना, हाउ आर यू बेबी? आई एम गुड। क्या कर रही थी? कम बेबी कम, बैठो। अब तुम स्टार हो, ये मुझे करने दो। क्या बात है, आज डायरेक्टर साहब के अंदर का जेंटलमैन कैसे जाग गया? फॉर यू ओनली बेबी। Cheers baby। Cheers। मोना मुझे पूरी तरह फंसाना चाहती थी और उसने मुझे डबल क्रॉस किया। आगे मोना ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और अब तो उसे फिल्म के रोल के अलावा पैसे भी चाहिए थे। मेरे पास मोना से बचने का एक ही रास्ता बचा था। ये रहे तुम्हारे पैसे। थैंक यू सो मच।
मर गई। अभी ऐसा दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे रॉबरी हुई है। लेकिन वहां पर मैंने आप लोगों के आने की आवाज सुनी और मैं पीछे के दरवाजे से भाग गया। अरे दरवाजा तो खुला है। पर मुझे पता था कि मुझे उस मोना का फोन वहां से किसी भी हालत में निकालना था, इसलिए मोना का फोन लेने मैं बुके देने के बहाने उसके घर वापस गया। और सबकी नजरों से बच के मैं वहां से फोन लेकर निकल गया। मोना और टीना ने मुझे फंसा दिया था, बर्बाद कर दिया था। मैं खत्म हो चुका था। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। साहिल आपको भगवान मानता था। उसे लगता था कि आप उसका सपना पूरा करोगे। पर आपने क्या किया उसके साथ? उस बेचारे को ही फंसा दिया। आज आपकी वजह से मेरा दोस्त जेल में है, बदनाम हो चुका है। आज आपकी वजह से उसका फिल्म करियर बर्बाद हो जाता। 2 मासूम लड़कियों की जान ली है आपने और कह रहे कि मुझे छोड़ दीजिए। अरे आपको तो फांसी होनी चाहिए। इंस्पेक्टर, इन्हें लेकर जाइए। हवलदार, लेके जाओ उसको। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। विशेष, अब तो साहिल बच जाएगा ना? प्लीज विशेष बोलो, उसे कुछ भी नहीं किया है, वो इनोसेंट है। साहिल को कुछ नहीं होगा। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। साहिल कहाँ है? क्या बात है, तुम दोनों चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? ए छिपकली, चल सब कुछ सच सच बता। तुझे पता है ना, मुझसे कोई बात नहीं छुपती। नर्मदा मैया की कसम, मुझे सब पता है। मेरे राजेश खन्ना को कुछ नहीं हुआ होगा। चल बता, बता साहिल कहाँ है? बोल। मैं यहाँ हूँ। अरे वाह, मैं आ गया। Jabberwocky. मेरे राजेश खन्ना, साहिल, चल अब शुरू हो जा। क्या शुरू हो जा? हाय गजब, मेरी तारीफ नहीं करेगा? हाँ, तेरे बगैर मेरी कोई तारीफ नहीं करता था रे। अरे वैसे जबरू आंटी, आप इस लाल सूट में क्या लग रही हैं? हाय गजब, हरा है रे। उफ। अब मैं आ गया। साहिल भैया, आपके लिए
वेलकम बैक। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज इसे ना मुझसे दूर रखो। क्यों? प्यार से डर नहीं लगता साहब, लेकिन इन फूलों से जरूर लगता है। थैंक्स टू दैट डायरेक्टर। साहिल भैया प्लीज। मैं वो डायरेक्टर थोड़ी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ क्या? कि मेरे वापस आने का गम ना तुझे बहुत सता रहा है। लेकिन एक चीज याद रख, मैं ना वो सैटेलाइट हूँ जो आशी नाम के प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाते ही रहता है, और ऐसा वैसा चक्कर नहीं, फॉरएवर वाला। और एक बात तू भी याद रख ले, अगर चक्कर नहीं लगाएगा ना तो सैटेलाइट को बूम करके उड़ा दूंगी। थैंक्स यार विशेष, तू सच में बेस्ट लॉयर है। बेस्ट लॉयर का तो नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे एसोसिएट्स वर्ल्ड्स बेस्ट है। वापस आने की खुशी में हमारे पूरे परिवार की एक सेल्फी क्लिक करते हैं। आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। 1